प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो। रातिर समस्त आपद विपद से आम को उद्धार करी एक नूतन प्रातकाल नूतन दिन से आम को प्रदान करिअछंती। तांकर गौरव करने, तांकर प्रशंसा करने, तांकर निकटवर्ती होगापी, तांकर आशीर्वाद अंश ग्रहण करने, अंशी होगापी प्रभु आम को सुजोग प्रदान करिअछंती। सेतिपई प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो, प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। एवं ता सहित निज लोक मानकर सहित जूम मीटिंग रे बसी तांकर उपासना करने, तांकर उपस्थिति को अनुभव करने सी आम को सुजोग प्रदान करिअछंती, पुनर्बार सुजोग प्रदान करिअछंती। सेतिपई प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो। आसु आमने आजिर वाक्य निकटवर्ती हेबा। आउ मु अनुरोध करी पाठ करने आदि पुस्तक तार 3 अध्याय 1 पदरु आमने 7 पद पर्यंत पाठ करवा। आदि पुस्तक 3 अध्याय 1 पदरु 7 पद पर्यंत। प्रभु ए पठित अंश द्वारा आम को आशीर्वाद करंतु। यार अंतराल में समस्त आत्मिक शिक्षा बुझापी, पालन करने आम को ऊर्ध्वर साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु। तेबे ए घटनाटी आम मैंने समस्ते भल भाव जानू। ए प्रकार नूतन विषय यह नुहे जे आम निमंते कौन से नूतन विषय पाइपर आमने, किंतु आम मैंने यहाँ प्रांजल भाव में आलोचना करिवार आवश्यकता रही जे प्रभु गोटे उद्देश्य नहीं मनुष्य मान को निर्माण करथिले एवं से उद्देश्य पूर्ण करने से किसी आदेश आज्ञा मध्य प्रदान करथिले। परमेश्वरंकर योजना से मध्य रही ताहा माने समस्ते भल भाव में जानू, किंतु से परमेश्वरंकर उत्तम उद्देश्य परमेश्वरंकर योजना को भांगिबा निमंते बा पतन करने शैतान शत चेष्टा करिअछि एवं चेष्टा करी से आदमक निकट को जाई नाही, किंतु से नारी निकट को से जाइअछि। नरंक निकट को न जाई नारी निकट को जाइअछि एवं नारी को गोटे केतरा प्रलोभन विषय से देवा विषय एठार मैंने देखा पारुअछु। से प्रथम रे से जो प्रश्न से पचारुअछंती जे उद्यानर प्रत्येक वृक्षर फल की परमेश्वर निषेध करिअछंती, एहा जेतेबेले पचारुअछंती नारी स्पष्ट भाव में कहते नाही आम मैंने स्वच्छंद मन प्रत्येक वृक्षर फल भोजन करिपारो, किंतु उद्यानर मध्य भाग में वृक्षर फल खाइबापई ता खाइब नाही कि छुईब नाही एथिपई मना करिअछंती। तापरे नारी तापरे सर्प तांकर कार्य से आरंभ करुछंती जे तुमे कौनसी प्रकारे मरिब नाही, तुमे कौनसी प्रकारे मरिब नाही, बरंच 5 पदरे बरंच परमेश्वर जानती तुमने जेउ दिन ता खाइब सेई दिन तुममानकर चक्षु प्रसन्न हेबो। से गोटे ए प्रकार प्रलोभन मिथ्यार प्रलोभन गोटे ए प्रकार से देले जे तुममानकर चक्षु प्रसन्न हेबो। आउ तुममानकर चक्षु प्रसन्न हेले तुमे परमेश्वरंकर परी हेबो, परमेश्वरंक परी भल और मंदर ज्ञान तुम माने पाई पारिबो। कि प्रकार प्रलोभनर विषय से प्रदान करुअछंती जे तुममानकर चक्षु प्रसन्न हेबो, आउ तुममानकर चक्षु प्रसन्न हेले तुम माने परमेश्वरंक परी भल और मंदर ज्ञान तुमे पाइबो। एवं 7 पद लेखा अछि तहिरे से मानकर चक्षु प्रसन्न हुंते से फल खाइले एवं फल खाइला पर सेटा गोटे कमा दिया जाई अछि, पुणी आपण संगस्त स्वामी को दियंते से मध्य खाइले। तापरे से मानकर चक्षु प्रसन्न हुंते से माने निज उलंगतार बोध पाई डिंबुरु वृक्षर पत्र सी घागरा बनाइले।
तेबे एइटी केतेक प्रश्न विषय रही अछि चक्षु प्रसन्न कौन अटे आ पूर्वर आदम एवं हवांकर चक्षु कौन बंद थिला कि प्रसन्न हेबा विषय नहीं विभिन्न बाइबल रे विभिन्न प्रकार उल्लेख करा जायछि हिंदी रे लिखा जायछि तुम्हारे आँखें खोल जाएंगी तेबे सेमानकर चक्षु कौन मुद्रित थिला सेमानकर चक्षु कौन बंद थिला तुम माने सेमानको कहला तुममानकर चक्षु प्रसन्न हेबो आ फल खाइला परे सेमानकर चक्षु प्रसन्न हेला एवं फल खाइले प्रथम नारी फल खाइले नारी खाइला परे नारीर चक्षु प्रसन्न हिने सांगे सांगे किछि समय परे से अपना स्वामी को दियंते अपना संगस्त स्वामी को दियंते से मध्य ताहा खाइले ता परे दुई जनकर चक्षु एकाथरके प्रसन्न होउची आ आदम को जेतले मना करा जाइथिला आदम खाइले कोन पई ए प्रकार विभिन्न प्रकार प्रश्न ए स्थान रे आमने देखिबा को पारु अछु अर्थात नारी जेतेबेले सर्प सहित शैतान सहित कथोपकथन करूअछंती आ शैतान तांको भुलाउ अछि परमेश्वरंकर विरुद्धजनक वाक्य कहूअछि ए समय रे आदम केउ स्थान रे थिले आदम दूर रे थिले ना पाखरे थिले फल खाइबा समय नारी फल खाइबा समय रे आदम कौन करुथिले तांको काहे के मना कले नाही आ जेतेबेले आदम को फल दिया गला नारी को द्वारा आदम कौन पई मना कले नाही आदम कौन पई खाइले ताहा कौन पई ए समस्त विषय विभिन्न प्रकार प्रश्न विषय सब एठारे रही अछि आ ए समस्त प्रश्न माने जानिबा मध्य आवश्यकता रही अछि आ सबुठार बड़ विषय होछि प्रसन्न चक्षु कौन अटे तुममानकर चक्षु प्रसन्न हेबो तुमे भलो आउ मंदर ज्ञान पाई पारिबो बोली जेतेबेले शैतान एमान को प्रलोभन देखौ अछि विशेष करी नारी को जेतेबेले प्रलोभन देखौ अछि से समय रे नारी प्रलोभित हेई गले कौन से चक्षु प्रसन्न हेबार गुप्त रहस्य जहा कि से परमेश्वरंकर प्रेम परमेश्वरंकर स्नेह परमेश्वरंकर आदर दिनावसान समय रे परमेश्वरंक ठारो पाइथिबा सहभागिता किबा परमेश्वरंक ठारो पाइथिबा कार्य नियुक्तिर विषय परमेश्वरंकर क्षमता परमेश्वरंकर पराक्रम ए समस्त क्षणिके पाई से भूली गले ए चक्षु प्रसन्न हेबार प्रलोभन एहा कौन थिला अवश्य 6 पदर लिखा जाइए आउ किछि विषय को देखि से भोजन कले से ज्ञान देवा निमित्त वांछनीय देखि ता तहिरु फल तोले खाइले एवं सेमानकर भल और मंदर ज्ञान सेमानकर उन्मुक्त हेबो से माने पाई पारिबे आमे जानि अछु से समय रे आदमक निकट रे मंदतार ज्ञान नथिला केवल भलर ज्ञान थिला मंदतार ज्ञान आदमक निकट रे से समय रे नथिला किंतु ज्ञान थिला ज्ञान थिबा सकाशु से प्रत्येक पशुपक्षीर नाम देले ज्ञान थिबा सकाशु परमेश्वर तांको उद्यानर रक्षणाबेक्षणर दायित्व देइथिले ज्ञान थिबा सकाशु से नारी को देखिला मात्र के से कहिले ये मोर अस्थिर अस्थि मोर मांसर मांस ये माने आंको नाम हवा हेबो जीवन हेबो बोली से नाम देले एहा बिना ज्ञान रे एहा केबे मध्य हेई पारे नाही यह ज्ञान थिबा सकाशु ही परमेश्वर सेमान सहित दिनावसान समय रे गमनागमन करुथिले तेबे आउ को ज्ञानर बांछा पाइबार बांछनीय देखि से फल खाइबा पई से राजी हेई गले हाँ मंदतार ज्ञान परमेश्वर जानिथिले जे एई फल जदि खाइबे सेमान निकट रे मंदतार ज्ञान सेमानकर चक्षु प्रसन्न हेबो आ मंदतार ज्ञान से माने पाइबे एथिपाई परमेश्वर सेमान को हुए तो मना करि थाई पारंती तार विभिन्न विभिन्न प्रकार अर्थ रही अछि परमेश्वर निषेध करिवार विभिन्न प्रकार अर्थ रही अछि किंतु हुए तो एहा मध्य कारण हेई थाई पारे जे यांको मध्य रे ए फल खाइबा मात्र के एमानकर चक्षु प्रसन्न हेबो आ चक्षु प्रसन्न हेबा मात्र के एमानक पाखरे तो भलर ज्ञान रही अछि किंतु मंदतार ज्ञान मध्य माने पाई जिवे आ मंदतार ज्ञान रे माने अत्यधिक आसक्ति हेबे मंदतार ज्ञान रे माने हजि जिवे मंदतार ज्ञान पाइले एमानक मध्य पवित्रता नष्ट हेई जिवो मंदतार ज्ञान द्वारा एमाने मोर सहभागिता को मध्य हरई देबे एमानक मध्य रे जो मूल विषय रही अछि पवित्रता बा परमेश्वरंकर शक्ति जहाँ ताहा मध्य माने हरई देबे सेतिरु दूर को चली जिवे एहा परमेश्वर जानिथिले सेति पई से फल जो दिन खाइबो से दिन मरिबो बोली सेमान को कहा जाइथिला आउ जेतेबेले हवा खाउ अछंती नारी ताहा खाउ अछंती आदम ताहा देखु अछंती परमेश्वर तो कहिथिले जेउ दिन खाइबो सेई दिन नितांत मरिबो जेउ दिन खाइबो सेई दिन नितांत मरिबो बोली परमेश्वर कहिथिले
किंतु हवा तो बंची अच्छा मत से फल बढ़े दौरान से तो मरी नाहंती तेबे किए कहवा कथा ठीक शैतान कहवा कथा ठीक ना परमेश्वर कहवा कथा ठीक आदमंकर चिंताधारा को ताहा अत्यधिक विचलित करुअछि एवं जेतोले हवा मरिले नाही से देखिले एवं ताहा से खाइले मध्य से आ दुई जण मिलिमिशि खाइबा मात्र के सेमानकर चक्षु प्रसन्न हैला प्रसन्न हुवन्ते बोली शब्द लेखा जाई अछि चक्षु सेमानकर प्रसन्न हैला आ चक्षु प्रसन्न हैला परे कोन घटना घटु अछि केते प्रकार बाइबल रे अनेक प्रकार चक्षु विषय उल्लेख करा जाउछि सेथि मध्यरु एई प्रसन्न चक्षु गोटे अति भिन्न प्रकार चक्षु अटे अति भिन्न प्रकार चक्षु अटे बाइबल रे विभिन्न प्रकार चक्षु विषय उल्लेख करा जाउछि आउ परमेश्वर एमानकर चक्षु को मुद्रित करिथिले एमाने पवित्रतार विषय देखि पारिबे एमाने उत्तम विषय देखि पारिबे किंतु मंदता ए चक्षु प्रसन्न हेले मंदतार ज्ञान बा शैतान द्वारा परिचालित हेबा निमंते शैतान पई एमानकर मस्तिष्क निमंते पथ उन्मुक्त हो जिवो एहा परमेश्वर जानिथिले एहा परमेश्वर भल भाबरे जानिथिले तेबे आज आमानकर आलोचनार विषय ए प्रसन्न चक्षु कोन अटे आमने विश्वासी भाव में आमर प्रसन्न चक्षु रही अछि ना अप्रसन्न चक्षु रही अछि अर्थात आमने मंदता को गुड़ भाव में चिन्ह पारुअछु ना नहीं पवित्रता धार्मिकता को आमने जानी पारुअछु ना नहीं पवित्रता को जागतिक विषय मान सहित आमने मूल्यांकन करि पारुअछु ना नहीं आउ जदि प्रकृत में चक्षु प्रसन्न हो जाए ताहले आमने जानी पारिबा आमने जानी पारिबा जे आमन को चक्षु प्रसन्न है अछि आमने को विषय को धरी रखिबार आवश्यकता रही अछि आ को विषय को छाड़ीबार आवश्यकता रही अछि ए प्रसन्न चक्षु बड़ गुरुत्वपूर्ण अटे ए प्रसन्न चक्षु अति गुरुत्वपूर्ण विषय अटे ए स्थान रे दुई थर ए विषय उल्लेख करा जाउछि 5 पदरे एवं 7 पदरे मध्ये लेखा जाउछि चक्षु प्रसन्न हेबा विषय रे चक्षु बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय अटे आमने टिके चक्षु विषय जदि आलोचना करिबा चक्षु बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय अटे जेपरी माथ्यू पुस्तक 6 अध्याय 22 पद कई जने पढ़ी दियंतु जो मान को पढ़िबा पई दायित्व दिया जाय अछि माथ्यू पुस्तक 6 अध्याय 22 पद प्रभु आशीर्वाद करंतु धन्यवाद चक्षु शरीर प्रदीप यह प्रभु जीशु मनुष्य मान निकट में प्रकाश करुअछंती चक्षु शरीर प्रदीप अटे आ प्रदीप कौन करि थाए आमने जानू बिना प्रदीप रे आमने कौन सी कार्य करि परिबा नाही माने उत्तम कार्य आमने करि परिबा नाही सोईबार कार्य आमने करि पारु बिना प्रदीप रे किंतु प्रदीप आवश्यकतार विषय रही अछि प्रदीप रे ही आमने कार्य करि परिबा कारण जने नारींकर 10टी मुद्रा थिला सेति मध्य गोटे मुद्रा हजि जेबा मात्र के से ताको पाइबा निमंते प्रथम एक घरे से दीप जालिले माने प्रदीप को आह्वान कले प्रदीप को से व्यवहार कले तापरे घरर अंधकार दूर हैला अंधकार दूर हैला अंधकार दूर हैला और अंधकार दूर हेबा मात्र के से जानी पारिले जे घरे केते असजड़ा विषय रही अछि से घर को झाड़िले सफा कले तापरे जे तांकर मुद्रा मिलिथिला तापरे से आनंद करिथिले से माने प्रदीप केड़े आवश्यक विषय अटे बिना प्रदीप रे माने कोनोसी कार्य करि परिबा नाही तेबे चक्षु शरीरर प्रदीप तापरे प्रभु जीशु कहउछंती चक्षु जदि निर्मल थाए चक्षु जदि निर्मल थाए ताहले तुमମାନଙ୍କର शरीर आलोकमय हेबो आउ चक्षु जदि दूषित चक्षु थाए ताहले तुमମାନଙ୍କର शरीर अंधकारमय हेबो तेबे एटी दुईटी प्रकार शरीर विषय रे कुहा जाउ अछि चक्षु द्वारा दुईटी प्रकार शरीर विषय रे कुहा जाउ अछि चक्षु शरीर आलोकमय एवं शरीर अंधकारमय आमମାନଙ୍କର शरीर की प्रकार अटे आउ चक्षु निर्मल चक्षु तार अर्थ कोन अटे जो मानकर कैटरेक्ट ऑपरेशन हेई थाए जो मानकर मोतियाबिंदु ऑपरेशन हेई थाए से मानकर निर्मल चक्षु अटे से माने घरर ओलंदु विषय घर रे कुआडे कोन पड़ी अछि ताहा स्पष्ट भाव से माने देखि पारंती चश्मार आवश्यकता नाही आ जो माने चश्मा पिनंते से मानकर मत निर्मल चक्षु अटे चश्मा द्वारा तेबे कोन से मानकर शरीर आलोकमय से मानकर शरीर आलोकमय
जो मानकर 40 हो जाए से शरीर दूषित हो जाए से चश्मार आवश्यकता पड़े से पढ़ाई एपटे सेपटे टी एमती होता आ छोट छोट अक्षर पढ़ी पारती ना कई दूर विषय पढ़ी पारती ना तेरे कौन से चक्षु दूषित आउ से शरीर अंधकारमय यह तो यही अर्थ कह जाए ना चक्षु केले गुरुत्वपूर्ण अटे चक्षु शरीर प्रदीप आउ चक्षु जदि निर्मल हेब तेबे शरीर आलोकमय हेब आउ से आलोकमय हेबार अर्थ ताहा होछि ताहा सेथिरे परमेश्वरंकर उपस्थिति हेब शरीर पवित्र हो जिवो शरीर पवित्र हेले शरीर मध्यरु अंधकार विषय निश्चित भाव में दूर हो जिवो अर्थात परोक्ष भाव में कहवा गले शरीर जदि आलोकमय हेब सेथिरे परमेश्वरंकर उपस्थिति हेब आउ से शरीर परमेश्वरंकर मंदिर हेब से शरीर परमेश्वरंकर मंदिर हेब परमेश्वर सेठारे वास करिवे से पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित हेब सेथिरे अंधकारर कौनसी विषय रहिबो नाही आउ चक्षु जदि दूषित हो जाए चक्षु जदि दूषित हो जाए ताहेले ताहा अंधकारमय हेब परमेश्वरंकर उपस्थिति हेब नाही सा शैतानर अस्त्र हेब शैतानर साथी हेब शैतान द्वारा परिचालित हेब शैतान सेथिरे वास करिवो एवं अंधकार केबे मध्य स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबो नाही शरीर से प्रकार विषय अटे तेबे आम्मानकर चक्षु प्रसन्न चक्षु अटे ना आम्मानकर चक्षु निर्मल चक्षु अटे ना आम्मानकर चक्षु दूषित चक्षु अटे आउ विभिन्न प्रकार चक्षु विषय कह जाई अछि मैं समस्त विषय आज प्रांजल भाव में कहि पारिबि नाही आमने आलोचना मध्य करिबा नाही आ पर मुहूर्त रे केबे जदि प्रभु सुजोग देबे आलोचना करिबा किंतु ए तीनटा चक्षु विषय आमनको आलोचना करिवार आवश्यकता रही अछि गोटे विश्वासी भाव में आमମାନଙ୍କର निर्मल चक्षु थिबार आवश्यकता रही अछि तेबे आज आमने केतोटी रेफरेंस जदि पढ़ी जिबा ताहले आमने बुझी पारिबा जे आमମାନଙ୍କର चक्षु आमମାନଙ୍କର चरित्र आमମାନଙ୍କର आचरण आमମାନଙ୍କର हाव भाव आमମାନଙ୍କର व्यवहार आमनको दर्शैबो जे आमମାନଙ୍କର चक्षु दूषित चक्षु अटे ना आमମାନଙ୍କର चक्षु निर्मल चक्षु अटे ना आमମାନଙ୍କର चक्षु अप्रसन्न चक्षु अटे माने मो ऑपरेशन कहू नाही प्रसन्न आ अप्रसन्न चक्षु आमମାନଙ୍କର चक्षु की प्रकार चक्षु अटे ताहा किए आमनको बतैबो ताहा आमମାନଙ୍କର चरित्र शिक्षा देव आमମାନଙ୍କର व्यवहार आमମାନଙ୍କର चिंता करिवार शैली की प्रकार अटे आमମାନଙ୍କର भावना की प्रकार अटे ताहा आमनको शिक्षा देव अन्य जने कहिले आमने मानिबा नाही जे तू बड़ खराब लोक बोली कहले आमने मानिबा नाही जेतेबेले आमने आमମାନଙ୍କର चरित्र आमମାନଙ୍କର भावना आमମାନଙ୍କର चिंताधारा आमମାନଙ୍କର कल्पना करिवार शैली जेतेबेले आमने ताको निरीक्षण करिबा से समय रे आमने जानि परिबा जे आमମାନଙ୍କ मध्य केउ प्रकार चक्षु रही अछि आमମାନଙ୍କ मध्य निर्मल चक्षु रही अछि जदि निर्मल चक्षु नाही आमମାନଙ୍କର शरीर अंधकारमय अटे आ अंधकारमयर अर्थ ता शैतानर अस्त्र अटे जदि आमମାନଙ୍କ मध्य निर्मल चक्षु अछि ताहले आमମାନଙ୍କର शरीर आलोकमय अटे मु कहू नै गोरा कला विषय मु कहू नै आमମାନଙ୍କର शरीर आलोकमय अटे आलोकमय शरीर मध्य परमेश्वरंकर उपस्थिति हुए आ ताहा परमेश्वरंकर मंदिर मध्य हुए आउ जेहेतु सेठारे से एमानकर चक्षु दूषित विषय नथिला आदम हवा फल खाइबा पूर्वर एमानक मध्य मंदतार ज्ञान से माने पाई नथिले आउ सेथिपई सेमानकर शरीर निश्चित भाव आलोकमय थिला आलोकमय थिला परमेश्वरंकर उपस्थिति को सेमाने अनुभव करि पारुथिले किंतु जो दिन फल खाइले सेमानकर चक्षु गोटे भिन्न प्रकार प्रसन्न हैला आउ सेमाने प्रसन्न हेबा मात्र के निजर उल्लंघता को देखि पारले ता पूर्वरु सेमाने निजर उल्लंघता को देखि पारि नथिले आ उल्लंघता को देखिबा मात्र के सेमानकर मस्तिष्क मध्य रे सेमानकर मन मध्य रे विभिन्न प्रकार मंदतार जीवाणु कीटाणु कार्य करिवार आरंभ कला प्रसन्न चक्षुर कि प्रकार विषय दुई प्रकार विषय रही प्रसन्न चक्षुर मध्य तेबे प्रथम रे आमମାନଙ୍କର चक्षु कि प्रकार अटे ए विषय रे आमने अल्प समय किछि मु बेसी वर्णना करिबे नाही किछि रेफरेंस यदि आमने पढ़ी जिबा ताहले आमने आराम रे बुझी परिबा अवश्य आज टिके बेसी रेफरेंस हेई पारे किंतु तथापि आमनको बुझीबा पई नितांत आवश्यकता रही अछि आमनको बुझीबा पई नितांत आवश्यकता रही प्रथम विषय से पार्वती उपदेशर माथ्यू पुस्तक 5 पर्वर 29 पदरे प्रभु जीशु कहले तुमମାନଙ୍କର दक्षिण चक्षु जदि तुमମାନଙ୍କର विघ्नर कारण हुए ताकू ओपाड़ी फोपाड़ी दियो तुमମାନଙ୍କର दक्षिण चक्षु जदि तुमମାନଙ୍କର विघ्नर कारण हुए ताकू ओपाड़ी फोपाड़ी दियो अर्थात विघ्न देउथिबा चक्षु ताहा निर्मल चक्षु ना दूषित चक्षु ताहा निश्चित भाव में ताहा दूषित चक्षु अटे जदि मोर चक्षु मते विघ्न देउछि परमेश्वरंकर उपस्थिति मध्य को जीवा पई
मो चक्षु मते मते कौन सी उत्तम विषय देखा विघ्न देउछि असारता प्रति ही बेसी आसक्त होउछि ता अर्थ ताहा दूषित चक्षु अटे मते से स्वर्ग नेबा पई से मते बाधा सृष्टि को विघ्नतार सृष्टि करूछि ताहा दूषित चक्षु अटे दूषित चक्षु अटे। जिसाई भविष्यद्वक्ता को पुस्तक तार 2 अध्याय 11 पद लिखा जाइछि मनुष्यर उच्च दृष्टि नत हेबो अर्थात जो मानकर उच्च दृष्टि थाए एमती करदेवी सेमती करदेवी माने भयंकर दृष्टि जो मानकर थाए ताहा परमेश्वर दृष्टि रे ताहा दूषित चक्षु अटे ताहा दूषित चक्षु अटे परमेश्वर दृष्टि रे। आउ परमेश्वर गोटे दुखर सहित गोटे कथा कहती जिसाई भविष्यद्वक्ता मुख द्वारा जिसाई भविष्यद्वक्ता तार पुस्तक 3 अध्याय तार 16 पद सियोनर कन्या मानक विषय लिखा जाई अछि से माने केड़े भाग्यवान थिले जे सेमानकु सियोनर कन्या बोली संबोधन करा जाउची से योग्यता सेमानक मध्य प्रथमे देखा जाइतिला सेति पई सियोनरे बास करिबा पई सेमानकु सुजोग दिया जाउची किंतु परे से माने अहंकारणी हे जाई अछंती विषय उल्लेख करा जाउची 16 पदरे एवं से माने ग्रीबा लंबाई से गमन करंती ग्रीबा लंबाईबार अर्थ ग्रीबा कहले बेक को बुझाए आ बेक लंबेबार अर्थ गोटे झीर आमर आमर गजपतिर कल्चर अनुसार पूर्वर आम शुणा पारुथिलु किछि वृद्धा माँ मान ठारू जे गोटे जुबा झील तार दृष्टि तार गोड़र बुढ़ा आंगठी थिबा दरकार अछि बुढ़ा आंगठी नखरे थिबा दरकार अछि माने से प्रकार नम्रतार चालुथिबार आवश्यकता रही अछि एटा आमनकर गजपतिर कल्चर आगुरु रहिथिला किंतु ग्रीबा लंबे चलवा कल्चर नुहे ग्रीबा लंबे चलवा को मैंने ग्रीबा लंबाती दादागिरी लोक मैंने से माने बेक उच्चा कर चलते मत किए कौन कर देखा ए प्रकार स्टाइल रे किंबा जो माने फैशन शो रे आपण सौंदर्य देखैबा पई जो माने फैशन शो रे चलंती से माने ग्रीबा लंबे चलंती किंतु ए सियोनर कन्यागण जो माने परमेश्वर द्वारा दिने मनोनीत होइतिले से माने ग्रीबा लंबे चालू अछंती एवं से माने कटाक्ष करी गमन करू अछंती बोले लिखा जाई अछि कटाक्ष कले जाकू ओंटोनाइस बोली कहा जाउची आउ जहा कि माने गोटे मादक भरा दृष्टि मंदता उद्देश्य रे आकर्षण करुथिबा दृष्टि एहाको दूषित दृष्टि बोली मध्य कहा जाउची पादरे ऋणु झुणु करी से माने अन्य को आकर्षण करंती से माने गमन करंती बोले उल्लेख करा जाई अछि सेही वाक्य रे अर्थात एमानको दृष्टि निश्चित भाव रे एमानको दृष्टि दूषित दृष्टि अटे आ दूषित दृष्टि हेइथिबारु परमेश्वर अति क्रोधर सहित सेटारे प्रकाश करूअछंती जे सेमानकर मस्तक काछमय करिबा ए प्रकार दिन सेमानको देबा जे जणे पुरुष पई से माने केतेटा स्त्री लोक माने सेमानको कहबे आमानको विवाह कर माने ए प्रकार भयंकर परिस्थिति दंड स्वरूपे तांको देबा बोली परमेश्वर कहूअछंती आउ सेति कारण सेमानकर दूषित चक्षु थिला सेमानकर दूषित चक्षु एवं आमने यदि आउ टिके आगो को बढ़िबा द्वितीय पितर पुस्तक 2 अध्याय 14 पद व्यभिचारिणी दृष्टि विषय लिखा जाइए यह केबे मध्य व्यभिचारिणी दृष्टि बोली जो लिखा जाइ अछि यह केबे मध्य निर्मल चक्षु नुहे यह दूषित चक्षु ही यह निश्चित भाव में दूषित चक्षु ही यह अटे आउ कहा दूषित चक्षु बोली कहा जाए आउ कहा दूषित चक्षु बोली कहा जाए द्वितीय करंतिय पुस्तक तार 4 अध्याय 4 पद एठारे सुसमाचार आलोक जेपरी किछि विश्वासी मान को उपरे प्रकाशित न हुए एथिपाई अधिपति जगतर अधिपति से मानकर ज्ञानर चक्षु को मुद्रित कर दे अछि ज्ञानर चक्षु को अंध कर दे अछि अर्थात परमेश्वर सौंदर्य परमेश्वर गौरव परमेश्वर महिमा देखिबा निमंते जो मानकर चक्षु मुद्रित अटे जो मानकर चक्षु इच्छा करे नाही से मानकर चक्षु शैतान द्वारा मुद्रित अटे आउ सेमानकर चक्षु निश्चित भाव में दूषित चक्षु अटे आउ दूषित चक्षु थिबारु सेमानकर शरीर अंधकारमय अटे सेमानकर शरीर निश्चित भाव में अंधकारमय अटे सेमानकर शरीर दूषित चक्षु सेमानकर अटे परमेश्वर शैतान द्वारा से मुद्रित करा जाय माने सेमानकर चक्षु बंद कर दिया जाय अछि एवं ता सहित से माने परमेश्वरंकर प्रेम परमेश्वरंकर स्नेह परमेश्वरंकर महिमा परमेश्वरंकर गौरव परमेश्वरंकर मंगलदान परमेश्वरंकर अवदान आमान पई जहा दिया जाय अछि से समस्त से माने ताहा जानि पारु नाहंती दूषित चक्षुधारी से माने अटंती बिलाप पुस्तक 3 अध्याय 51 पद बिलाप जिरिमियो से रोदन करी कहउछंती मोर चक्षु मोर प्राण को दुख आने मोर चक्षु मोर प्राण प्रति दुखर कारण हेउछि मोर दुख आणुछि मोर प्राण पर्यंत मोर चक्षु आउ प्राण को दुख देउथिबा चक्षु केबे मद निर्मल चक्षु हेबो नाही ताहा निश्चित भाव में ताहा दूषित चक्षु अटे ताहा दूषित चक्षु अटे
आउ दूषित चक्षुर आउ किछि गुण विषय रे जिरिमिया भविष्यद्वक्ता पुस्तक तार 22 अध्याय 17 पद उल्लेख करा जायछि। चक्षु और अंतकरण, चक्षु अंतकरण पुणी लोभ एवं निर्दोषर रक्तपात उपद्रव दौरात्म्य परिपूर्ण ए समस्त जो मान मध्य रही थाए से निश्चित भाव में दूषित चक्षु थाए आ से शरीर अंधकारमय, निश्चित भाव में अंधकारमय अटे, अंधकारमय अटे। आउ बाइबल रे दूषित चक्षु विषय रे आउ विभिन्न विषय रे उल्लेख करा जाय अछि। जेपरि उपदेशक पुस्तक तार 1 अध्याय 8 पद, अतृप्त चक्षु, रास्ता रे जाउछु गमन करूअछु गोटे कौन से गोटे माने मंदतार फिल्म पोस्टर उल्लेख करा जाय, चिपकई दिया जाय अछि। ताकू आखि तो पड़ीगला ठीक अच्छे चली बाहरी गलु ताकू आउ 2 सेकेंड ठिया ही ताकू देखिबा आउ पुनर्बार ताकू देखिबा, एटा दूषित चक्षुर लक्षण अटे। यह दूषित चक्षुर लक्षण अटे। आउ से माने जानी पारु नाहंती जे सेमानकर शरीर अंधकारमय अटे, सेमानकर शरीर अंधकारमय अटे। आउ दूषित चक्षु कौन अटे? हितोपदेश पुस्तक 30 अध्याय 17 पद लेखा जाई अछि, जेउ चक्षु अपना पिता को परिहास करे, तुमे मो पई कौन करियछ? से पितांकर परिश्रम, पितांकर अवदान, पितांकर प्रेम स्नेह को भूली जाए जेउ पुत्र कहे तुमे मो पई कौन करियछ, से पुत्रर चक्षु दूषित अटे, से पुत्रर चक्षु दूषित अटे। जो जो चक्षु अपना पिता को परिहास करे बोले लेखा जाई अछि, पिता को परिहास करे। परे तो लेखा जाए डामरा काऊ मैंने आसबे से चक्षु को उपाड़ी पकईबे, से माने चक्षु को खाईदेवे, सेटा अलग विषय। किंतु प्रथम रे पिता को परिहास करुथिबा चक्षु दूषित चक्षु अटे, सेति से दंड मिलुअछि, दंड मिलुअछि दूषित चक्षु। पुणी हितोपदेश पुस्तक 28 अध्याय 27 पद में लेखा जाउछि, जे दरिद्र को देखी अपना चक्षु मुद्रित करे, चक्षु मुदे, जे दरिद्र को देखी अपना चक्षु मुदे, अर्थात जार कंजूस कंजूस दृष्टि, दान देवाई से माने पछ को हटि जाती कंजूस, से दूषित चक्षु निश्चित भाव में। किंतु जे दरिद्र को दान करे तार अभाव हेब नाही बोली से 28-27 रे स्पष्ट भाव में उल्लेख करा जाय अछि, स्पष्ट भाव में उल्लेख करा जाय अछि दूषित चक्षु। आउ 6 गोटे विषय को तो सदाप्रभु घृणा करने विषय बाइबल उल्लेख करा जायछि, जार अहंकार दृष्टि, से 6टी विषय मुझे कहबी ना, सप्तवस्तु मतलब घृणार विषय जहाँ हितोपदेश पुस्तक 6 अध्याय 17 पदर 19 पद पर्यंत लेखा जाय अछि। 6 गोटे विषय को सदाप्रभु घृणा करती, सप्तवस्तु मतलब घृणार विषय, आउ से 6टी विषय मध्य गोटे दृष्टि अहंकार दृष्टि विषय लेखा जायछि। यह सदाप्रभु घृणार विषय, से ताहा जो मानकर अहंकार विषय थाए से निश्चित भाव में दूषित चक्षु अटे। आ गोटे दूषित चक्षु बहुत अच्छी, से आ गोटे दूषित चक्षु विषय में कहवाई चाहिए, आ बड़ ता इंपोर्टेंट विषय मध्य आयुब पुस्तक, आयुब पुस्तक 31 अध्याय 7 पद, आयुब पुस्तक 31 अध्याय 7 पद, अंतकरण को परिचालना करुथिबा दृष्टि, अंतकरण को परिचालना करुथिबा चक्षु दूषित चक्षु अटे। किंतु चक्षु अंतकरण द्वारा परिचालित हेले भल ताहा, कारण अंतकरण मध्य जदि मंदता रही ताहले दृष्टि मध्य से अंतकरण को परिचालना करुथिबो। जदि अंतकरण मध्य वाक्य थिबो ताहले निश्चित भाव में से वाक्य दृष्टि को परिचालना करिवो। किंतु जेउ चक्षु आपण अंतकरण को परिचालना करे से चक्षु दूषित चक्षु अटे। तेबे एतिकी दूषित चक्षु विषय तो आज आम आलोचना करूछु। निर्मल चक्षु विषय, निर्मल चक्षु इमायु पथरे 2 जन शिष्य से माने गमन करुथिले, से चक्षु मुद्रित थिला, से साथी साथी रे जो माने गमन करुछंती तांको देखुछंती, तांको सहित कथावार्ता करुछंती एवं जीशुंको विषय से माने कथावार्ता करुछंती। बुद्धिहीन नुहंती से माने कथावार्ता करुअछंती, किंतु लूका पुस्तक 24 अध्याय 31 पदरे से चक्षु जेतेबेले उन्मुक्त हैला, से माने जीशुंको चिन्हि पारिले, से माने जीशुंको जानी पारिले। आउ जो चक्षु जीशुंको चिन्हे, जीशुंको जाने, जीशुंकर सहभागिता मध्य रहिबा पई जीशुंको परे खोजी बुले, से चक्षु निश्चित भाव में निर्मल चक्षु अटे, से चक्षु निर्मल चक्षु अटे। वृद्ध सिमियन जेतेबेले मंदिर आत्मा द्वारा परिचालित मंदिर मध्य को जाऊ अछंती जीशुंको 8 दिन मध्य 8 दिन शिशु जीशु को देखा आउ से जीशु को देखला परे कोलर नेले कहले, मोर नेत्र तुम्भर परित्राण देखी अछि। परित्राण को देखुतिबा चक्षु निश्चित भाव में ताहा निर्मल चक्षु अटे।
परित्राण को देखुथिबा चक्षु आज आमମାନଙ୍କର चक्षु आमମାନଙ୍କର परित्राण को निरीक्षण करि पारु अछि कि ना आमମାନଙ୍କର आत्मधार्मिकता को ही से देखु अछि आमମାନଙ୍କର आभ्यंतरण परित्राण को जदि आमने देखि पारु अछु निश्चित भाव में आमମାନଙ୍କର निर्मल चक्षु रही अछि निर्मल चक्षु रही अछि जिसाई भविष्य वक्ता का पुस्तक तार 33 अध्याय 17 पद लिखा जायछि जेउ चक्षु राजा को तांकर गौरवमय रूप में दर्शन करिबा पई योग्य अटे जेउ चक्षु राजा को तांकर गौरवमय रूप में तांको देखिबा पई योग्य अटे से चक्षु निश्चित भाव में निर्मल चक्षु अटे निर्मल चक्षु अटे ए प्रकार निर्मल चक्षु आ अनेक 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 विषय निर्मल चक्षु विषय उल्लेख करा जाय अछि पवित्र चक्षु मु शपथ करी अछि जे कौनसी युवती प्रति अनैबी नाही आइब कहले ताहा निश्चित भाव में निर्मल चक्षु अटे मु असारता प्रति दृष्टिपात करी नाही बोली मु शपथ करी अछि ताहा निश्चित भाव में निर्मल चक्षु अटे निर्मल चक्षु अटे गोटे गोटे प्रार्थना गीत संहिता 119 लेखक से गोटे प्रार्थना से करू अछंती मो प्रभु मोर चक्षु प्रसन्न कर जेपरि तुमर वाक्य मध्यरु मु उत्कृष्ट विषय मान देखि पारिबी निर्मल चक्षुधारी ए प्रार्थना करि पारिबो निर्मल चक्षुधारी ही ए प्रार्थना करि पारिबो गोटे गीत आमनकर गजपतिर गोटे पुराना गीत चक्षु खोली दियो प्रभु देखिबी तुमरी रूप ए चक्षुरे मु ए प्रकार चरित्र धरिकर मु से तुम रूप मु देखि पारिबे नाही मते प्रसन्न चक्षुर आवश्यकता रही अछि मते निर्मल चक्षुर आवश्यकता रही अछि जो द्वारा मोर शरीर निर्मल हेबो तेबे जाय मु तुमको देखि पारिबी तुमर उपस्थिति को मु बुझी पारिबी तो ए प्रसन्न चक्षु निर्मल चक्षु कौन अटे ताहा माने जानिबार आवश्यकता रही अछि गीत संहिता 119 गीतर 148 पदरे वाक्य को ध्यान करने निमंते रात्रिर प्रत्येक प्रहर पूर्वे प्रस्तुत होतिबा चक्षु ताहा निर्मल चक्षु अटे आ रात्रि सारा रील देखुथिबा चक्षु रात्रि सारा मोबाइल घांटुथिबा चक्षु माने 12 आजिर कोटा जोड़ा 2 GB बा 3 GB जोड़ा कोटा थिबो सेरा सरी जीवो तो से कहीं लॉस करी से निद्रा गले जाऊ से जहाँ भी जाऊ ताको मु सरेबा पर्यंत मु देखी 12टा को आ 1 मिनिट बाकी थी ताको मु बंद करी कारण नेक्स्ट डे नुआ डाटा आरंभ हो चक्षु केबे मते निर्मल चक्षु नुहे किंतु ये जो चक्षु गीत संहिता 119 148 पद लिखा जाइए रात्रिर प्रत्येक प्रहर आरंभ होगा पूर्व मु चक्षु को प्रस्तुत करुँच तुम वाक्य ध्यान करने यह निर्मल चक्षु अटे यह निर्मल चक्षु अटे तेबे आमମାନଙ୍କର चक्षु कि प्रकार दूषित चक्षु अटे ना निर्मल चक्षु अटे आम अन्य विषय चिंता करिवार आवश्यकता नहीं आम निज विषय चिंता करिवार आवश्यकता रही अछि निज विषय जे मोर चक्षु कि प्रकार अटे एबे चक्षु प्रसन्न हेबा विषय जदि आम आलोचना करिबा चक्षु प्रसन्न हेबा विषय जदि आम आलोचना करिबा नारी प्रथम रे फल खाइला परे तांकर चक्षु प्रसन्न हेई नाही से आदम को देला परे आदम खाइबा पर्यंत अपेक्षा करिथिला से प्रसन्न हेबार शक्तिटा अपेक्षा करिथिला आ दुई जण फल खाइला परे तापरे से मानकर चक्षु प्रसन्न हेला आ आदम मध्य ताहा देखुथिले जे ए नारी फल खाइला परे परमेश्वर जहा कहिथिले जेउ दिन खाइबो से दिन नितांत मरिबो ए तो मरि नाही सेति से मध्य तांको कथारे पड़ी से मध्य से फल खाइदेले अर्थात अबाध्यता अनुसारे बा परमेश्वरंकर वाक्यर विरुद्ध रे जेबा द्वारा एमानकर चक्षु प्रसन्न हैला एमानकर चक्षु ए प्रकार भाबरे प्रसन्न हेबा परे एमानकर अवस्था कोन हैला से माने निजर उल्लंघता को से माने देखि पारिले से माने निजर उल्लंघता को से माने देखि पारिले आ उल्लंघता को देखि पारिला परे से माने बुदारे जाय लुचिले घागरा बनैले पत्र नहीं घागरा बनैले एवं से मानकर मन मध्य पापर चिंता बा माने विभिन्न प्रकार मंद चिंता सबू से मानकर मन रे आसीगला से मानकर चक्षु प्रसन्न हेबा मंद विषय नुहे आ गोटे पद पढ़िबा पई मो अनुरोध करिबी आदि पुस्तक 21 अध्याय 19 पद जेतेबेले हागार आउ इस्माइल से माने बाहरी जाउ अछंती अब्राहम को निकटरो आ प्रांतर मध्य रे से मानकर जलर अभाव रहुअछि इस्माइल से बुदा मध्य तृषा हेबा सकाशु इस्माइल बुदा मध्य से पड़ी अछंती आ से समय गण घटना घटू अच्छी टे पढ़ी दिंतु आदि पुस्तक 21 अध्याय 19 पद
पान कराइला परमेश्वर चक्षु प्रसन्न कले सेतेबेले पर्यंत से बालक तृषारे छटपट हेबा पर्यंत से चक्षु प्रसन्न होई नथिला मु बालकर मृत्यु देखिबी नाही बोली तिरेक दूर को जाई से मुह फेरेकी बसिले एवं बालकर रब परमेश्वर शुणिले मार क्रंदन रे बालकर रब परमेश्वर शुणुअछंती एवं शुणिला परे परमेश्वर से प्रकार आश्चर्य कार्य कले तांकर चक्षु को प्रसन्न कले आ परमेश्वर द्वारा प्रसन्नित होइतबा चक्षु से उपकारजनक विषय देखिपारे उत्तम विषय से देखिपारे आशीर्वादजनक विषय देखिपारे प्राण बंचेबा विषय से देखिपारे परमेश्वर द्वारा प्रसन्न होइतबा चक्षुर एही विषय आमने देखिबा को पारुअछु अर्थात हागारकर मध्य चक्षु प्रसन्न है आदम हवांकर चक्षु मध्य प्रसन्न है किंतु आदम हवांकर चक्षु कौ द्वारा प्रसन्न है अबाध्यत हेबा द्वारा बा शैतान कथार शैतान प्रलोभन रे पड़िबा द्वारा पाप द्वारा से चक्षु प्रसन्न है बोली कहले अत्युक्त हेब नाही तो द्वारा से चक्षु प्रसन्न हेबा मात्र के से माने उल्लंघता देखि पारिले आ परमेश्वर को देखिबार शक्ति से माने हरई देले पाप द्वारा चक्षु प्रसन्न हेबा द्वारा किंतु परमेश्वर आज्ञा रे चक्षु प्रसन्न हेबा द्वारा से सजल कूप देखि पारिले परमेश्वर रब शुणी पारिले से परमेश्वर आशीर्वाद से देखि पारिले बालक को बंचेबा निमंते तांकर से उपकारजनक विषय से देखि पारिले तेबे चक्षु प्रसन्न हेबा विषय कौन अटे दुईटी विषय चक्षु प्रसन्न हेबा विषय आमे देखि पारुछु ए चक्षु प्रसन्न हेबा विषय कौन अटे पाउल ताको स्पष्ट भाव में क्लियर करुअछंती एफिसियो पुस्तक तार 1 अध्याय 18 पद एवं 19 पद रे पाउल स्पष्ट भाव में सेटारे क्लियर करुअछंती आंतरिक चक्षु प्रसन्न हेले एफिसियो मंडली लोक मान से कहते तुम मानकर आंतरिक चक्षु प्रसन्न हेले तुम माने भरोसा अर्थात आह्वानर कौन तुम माने आह्वानर भरोसा कौन अटे ताहा तुम माने जानी पारिबो सुसमाचार द्वारा वाक्य द्वारा प्रार्थना द्वारा जेतेबेले तुममानकर आंतरिक चक्षु प्रसन्न हेबो आंतरिक चक्षु प्रसन्न हेबो सेतेबेले तुमने भरोसार आह्वान कौन ताहा जानी पारिबो साधु मान मध्य ताहांकर अधिकार गौरव रूप धन कौन अटे ताहा तुमने जानी पारिबो पुणी ताहांकर शक्तिर महत्व कौन अटे ताहा तुमने जानी पारिबो ताहा तुमने जानी पारिबो चक्षु प्रसन्न हेबा विषय केतोटी प्रकार विषय रही अछि आदम हवांकर चक्षु प्रसन्न हैला से माने उल्लंघता देखि पारिले एवं उद्यान मध्य विताड़ित हेले परमेश्वरंकर सहभागिता से माने हरै देले जेहेतु से मानकर चक्षु अबाध्यता द्वारा प्रसन्न होइतिला शैतान रो कथारे से मानकर चक्षु प्रसन्न होइतिला शैतान रो कथारे पड़ी जेबा द्वारा से मानकर चक्षु प्रसन्न होइतिला हागारंकर चक्षु प्रसन्न हैला से अपना बालक को प्राण रक्षा करिबा पई से तार उपकारजनक विषय से पाई पारिला एवं एफिसियो मंडली को प्रेरित पाउल कहउछंती तुम मानकर आंतरिक चक्षु प्रसन्न हेले तुम माने भरोसा अर्थात आह्वानर कौन आह्वानर अधिकार कौन अटे आह्वानर कारण कौन अटे तुम माने ताहा जानी पारिबो एवं आह्वानर गौरवर धन कौन अटे ताहा तुम माने जानी पारिबो एवं परमेश्वरंकर शक्तिर महत्व कौन अटे तुम मानकर आह्वानर शक्तिर महत्व कौन अटे ताहा तुम माने जानी पारिबो चक्षु प्रसन्न हेबा विषय आउ जनकर मध्ये चक्षु प्रसन्न होइतिला आमने भल भाव से विषय जानुअछु जे गणना पुस्तक तार 22 अध्याय गणना पुस्तक 22 अध्याय 31 पदरू आमने 24 अध्याय पर्यंत जदि आमने पढ़ी जाऊ ए 3 अध्याय आमने बर्तमान पढ़ी पारिबा नाही तेबे ए समस्त पढ़िले आमने जानि पारिबा जे विलियम को चक्षु सदा प्रभु को प्रसन्न करन्ते से सदा प्रभु को दूतों को से देखि पारिथिला मोयाब्र राजा बालाक से प्रथम रे विलियम को निकट को खबर पठेले जे तुमे आसो लोक मैंने आसी 6.5 लाख ऊर्ध्व लोक आसी अच्छा से मैंने जिबुसीय पिरिसीय हितीय मादीय आमनीय मोयाब लोक मान परास्त करी आसुअछंती तांको आमने हरई पारिबा नाही तांको हरैबा पई केवल गोटे उपाय रही अछि जने परमेश्वरंकर दास जदि तांको अभिशाप देबे ताले से माने तळी तळांत होई जिवे अभिशप्त होई जिवे सेति पई से विलियम को निमंत्रण करू अछंती विलियम परमेश्वर को पचारिले प्रथम रे विलियम को परमेश्वर मना करदेले जे तुमे कौनसी प्रकार जीव नाही द्वितीय थर आमे तुमको संभ्रांत करिबा आमे तुमको धन रत्न देबा तापरे से आउ थे परमेश्वर को पचारू अछंती तापरे परमेश्वर मना कले से आउ थे से प्राचीन मान को कहले जदि बालाक मते सुवर्ण पात्र निर्मित होइतबा गृह देले मध्य मु जाई परिबि नाही विलियम मना करदेले एवं तृतीय थर जेतेबेले आउ तांको प्रलोभन देखै दिया जाउ अछि से परमेश्वर को पचारू अछंती परमेश्वर कहते तुम जाओ जाओ मु तो थरे मना करथिले तुम द्वितीय तृतीय थर पचारिबार कारण कौन माने तुम मन में निश्चित भाव में लोभटा रही जे तुम जाओ आ परमेश्वर को क्रोध प्रज्वलित हैला परमेश्वर सेटारे गध को मुख देले
गध देखिपारा गधर चक्षु प्रसन्न है सी देखिपारा से दूत को देखिपारा से गधर मुख प्रसन्न है सी मनुष्य पर कथा कही पारा से किंतु विलियम चक्षु से पर्यंत अप्रसन्न रही आउ जिते परमेश्वर तार चक्षु प्रसन्न कले से दूत को निष्कोप खड्गधारी ठिया से विषय से देखिपारे से चक्षु प्रसन्न है माने गुरुत्वपूर्ण विषय देखिपारा चक्षु प्रसन्न है माने परमेश्वर गौरव देखिपार चक्षु प्रसन्न है माने ए संसार समस्त विषय वृथा अटे परमेश्वर उपस्थिति ही मो मूल्यवान अटे ताहा माने जानीपर आज अनेक लोग परमेश्वर ठारू सांसारिक मंद आमोद प्रमोद मंद चिंताधारा मंद सांगसाथी प्रति मंद विषय प्रति आसक्त होबार कारण कौन अटे चक्षु दूषित होइछे अर्थात अप्रसन्न चक्षु रही अछि बोली जदि चक्षु प्रसन्न हेबो ताले प्रकृत में परमेश्वर सौंदर्य परमेश्वर गुरुत्व परमेश्वर योजना परमेश्वर पवित्रता परमेश्वर ठारू पाइथिबा धार्मिकता को जड़े मनुष्य देखिपार तापर विलियम कौन करुँचे से गणना पुस्तक 24 अध्याय 3 पदरु 9 पद पर्यंत जब मैंने घरे पढ़ा से कहते जार चक्षु प्रसन्न होइछि सी कहूँगी प्रथम थर मध्य से कथा कही से आशीर्वाद कले से इजराइल लोक मानकु जेहुदीय लोक मानकु तापर द्वितीय थर मध्य 24 अध्याय तार 15 पदरे द्वितीय थर मध्य से आशीर्वाद करुँचे तृतीय थर मध्य आशीर्वाद करुँचे चक्षु प्रसन्न होगा द्वारा तांको मुखर अभिशाप बाहरला नहीं चक्षु प्रसन्न होगा द्वारा परमेश्वर तांकर मुख को व्यवहार कले अभिशाप देवाई नुहे बरंच आशीर्वाद करने निमंते अर्थात जार चक्षु प्रसन्न थिबो से कौन प्रकार शत्रुता पालन करिबो नाही चक्षु प्रसन्न होबार नितांत आवश्यकता रही किंतु शैतान द्वारा नुहे आम कि प्रकार विश्वासी अटू आम चक्षु प्रसन्न ना आम चक्षु अप्रसन्न अटे ताहा आमको चरित्र आमको चिंताधारा आमको शिक्षा देव आमको जनइब से गीत संहिता गीत रचक 119:18 से कहूँगी गोटे प्रार्थना करुँचे हे सदाप्रभु तुम्हें मोर चक्षु प्रसन्न कर तहिरे मु तुम व्यवस्था आश्चर्य विषय मान देखिपारि आज कहीं परमेश्वर वाक्य प्रति लोकंकर आकृष्टता नहीं मोबाइल देखिए 2 घंटा किंतु बाइबल पढ़िबे 15 घंटा कारण कौन चक्षु प्रसन्न नहीं से ये प्रार्थना करुँच कौन बोली हे सदा प्रभु मोर चक्षु प्रसन्न कर तहिरे मु तुम व्यवस्था आश्चर्य विषय मान देखिपारि अर्थात मोर मन आत्मा प्राण समस्त तुम वाक्य लगी रहिबो मोर चक्षु प्रसन्न कर जेपरि मु दिवारात्र तुम व्यवस्था ध्यान करि आउ जो मैंने परमेश्वर व्यवस्था को दिवारात्र ध्यान करती से चक्षु प्रसन्न अटे से पत्र मध्य मलिन हेब नाही से माने स्व समय फल उत्पन्न करेंगे परमेश्वर महिमानित हे फल उत्पन्न कले चक्षु प्रसन्न होबार नितांत आवश्यकता रही अछि आउ ताहा आममानकर मस्तिष्क आममानकर चिंताधारा पर्यंत ताहा कार्य करिवो चक्षु प्रसन्न हेबा कारण ईश्वरंकर वाक्य जीवंत और कार्य साधक द्विधार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर ताहा चक्षु प्रसन्न करबा पई मध्य ताहा सक्षम अटे चक्षु प्रसन्न करबा पई मध्य ताहा सक्षम अटे पुणी हितोपदेश पुस्तकर लेखक मध्य से प्रार्थना करुँच हितोपदेश पुस्तक 20 अध्याय 13 पदरे तुमर चक्षु फिटाओ अर्थात चक्षु प्रसन्न कर तहिरे तुम्हें खाद्य परितृप्त हेब से पखाल भात हो आलू चटनी हो से कलरा भजा हो से जहाँ भी हो प्रभु देइछन्ति बोले तुम्हें परितृप्त हेब केतेबेले जेतेबेले तुमर चक्षु प्रसन्न हेब कारण प्रभुंकर अवदान तुम्हें जानीपर प्रभुंकर प्रेम को तुम्हें जानीपर प्रभुंकर मंगलदान प्रभुंकर आउथबा समस्त विषय को तुमने जानीपर आज जगत प्रति बेसी आसक्त होबार कारण चक्षु अप्रसन्न होबार कारण अटे प्रिय बंधुगण आमने चक्षु प्रसन्न होता विश्वासी होबार आवश्यकता रही तेबे जे आमनकर शरीर आलोकमय हेब आमनकर शरीर आलोकमय हेले ताहा परमेश्वरंकर मंदिर हेब तेबे आमनकर चरित्र आमनको शिक्षा देब आमनकर चक्षु प्रसन्न अटे ना आमनकर चक्षु अप्रसन्न अटे आमने परमेश्वर उपस्थिति मध्य रही चाहूँचु आमनकर चक्षु ताहांको द्वारा तांकर वाक्य द्वारा प्रसन्न होबार आवश्यकता रही अछि प्रभु आमनके संक्षिप्त वाक्य द्वारा आशीर्वाद एवं अनुग्रह करंतु प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद।